गुड इवनिंग एवरीबॉडी। छाबड़ा अनिल मैथ क्लासेस झज्जर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे 11th क्लास का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। प्यारे बच्चों, रिलेशंस एंड फंक्शंस ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है 11th क्लास के लिए। रिलेशंस और फंक्शंस दो अलग अलग पार्ट्स हैं इस चैप्टर में, लेकिन इसको भी समझने के लिए हमें पहले एक पॉइंट और लेना होगा जो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वो पॉइंट। मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है। सेट में हम लिखते हैं x, y एंड z। तो यहाँ बताइए कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट ए के अंदर। देयर आर 3 एलिमेंट्स x, y एंड z इन सेट ए and set B contains suppose that P and Q 2 elements। तो हम ये देखते हैं कि सेट A में हम 3 एलिमेंट्स और सेट B में 2 एलिमेंट्स हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि हम सेट A और B को यूनियन कर सकते हैं, सेट A और B का इंटरसेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम सेट A और B की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे इस प्रकार A क्रॉस B। अब जब A क्रॉस B लिखेंगे तो इसका मीनिंग क्या है। देखिए X और P की मल्टीप्लाई करते हैं, X और Q की मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही Y और P की, मतलब सेट A को सेट B से पूरी तरह मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जरा सोच के देखिए, क्या X और P को मल्टीप्लाई करके हम Z कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या हम X और P की मल्टीप्लाई करके 7 कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे। लिखने का ढंग देखिए, यहाँ पर दो बातें एक साथ हमारे क्लियर हो जाएंगी। हम देखते हैं पहले सेट ए मिला है, फिर सेट बी हमने लिखा है। तो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट है एक्स, सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट है पी। तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स पी। उसके बाद सेट ए का सेकंड एलिमेंट वो है वाई, और इधर से सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट पी। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट से, फिर सेट ए के ही सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट से, फिर हम लिखते हैं यहाँ पर जेड पी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने यहाँ पर सेट बी का एक एलिमेंट लिया और उसको सेट ए के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया। हम इस तरह से लिखते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास, अब हमने क्या किया, पहले P से मल्टीप्लाई सबकी की, अब हम Q से मल्टीप्लाई सबकी करेंगे। तो पहले होगा एक्स क्यू, फिर होगा वाई क्यू एंड देन जेड क्यू। हमने इसमें क्या लिया कि पहले x की मल्टीप्लाई P और Q से की, सॉरी x की मल्टीप्लाई P से की, y की मल्टीप्लाई P से की, z की मल्टीप्लाई Q से की, P से की। फिर हमने x की मल्टीप्लाई Q से की, y की मल्टीप्लाई भी Q से की और z की मल्टीप्लाई भी Q से की। तो हमको यहाँ ये देखते हैं कि जो अब नया सेट मिला है वो दो सेट के कम्बिनेशन से है, दो सेट के मल्टीप्लाई से है। तो हमें यहाँ पर जो एक ये x एंड p कोमा लगाकर चले, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ये है हमारा आज का टॉपिक, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि कोई भी दो एलिमेंट जब एक ब्रैकेट में एक ऑर्डर वाइज रखे जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर में आया हुआ पेयर। तो क्योंकि ए पहले था, सेट हमने पहले ए लिया, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है हर ऑर्डर पेयर का, उसका फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा हमें सेट ए से मिलेगा और सेकंड कंपोनेंट जो है वो सेट बी यानी कि सेकंड सेट से मिलेगा। हम जैसे ने ये लिखा एक्स पी, फिर उसके बाद वाई पी जेड पी, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं एक्स पी एक्स क्यू, फिर वाई पी वाई क्यू, जेड पी जेड क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम यहाँ पर अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। हम देखें कि अब हमें बी क्रॉस ए करना है, तो पहले हमें सेट बी के एलिमेंट को रखना है। सेट बी के एलिमेंट है पी, तो हम यूँ लिख सकते हैं पी एक्स पी वाई
पी जेड। हमने पी के हर एलिमेंट के पी के फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई एक्स के जो बी का जो फर्स्ट एलिमेंट था पी, उसको हमने मल्टीप्लाई ए के हर एलिमेंट से करवा दी। फिर क्यों एक्स, क्यों वाई, क्यों जेड। तो हमें ये देखते हैं कि सेट ए क्रॉस बी जो आया, इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कितने एलिमेंट्स हुए? 6। हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये बन गया 6। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, ये कितना आया? ये भी 6 है। हम ये समझ सकते हैं इसको देखकर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए दोनों इक्वल हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। ये पूरा सेट पूरे सेट के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? जरा देखिए, यहाँ पर एक्स पी आया तो इसमें एक्स पी कहीं नहीं है, पी एक्स है। मतलब एलिमेंट का ऑर्डर बदल गया। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकते। कब इक्वल हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये केवल तभी हो सकता है इफ आई डबल एफ लिखा मैंने यहाँ पर, इसका मीनिंग है इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। हमको ये पॉइंट हमें कंप्लीट मिल जाता है। मतलब हमें ये समझना है कि यहाँ तक हमने जो चेक किया उसमें दो सेट का पहले हमने मल्टीप्लाई की और उसके बाद हमने देखा कि उनके एलिमेंट सेम होते हैं। चाहे हम ए क्रॉस बी की बात करें या बी क्रॉस ए की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन वो आपस में सेट केवल और केवल तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये दोनों सेट इक्वल होते। इससे पहले ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो अब हम यहाँ जो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हम लिखते हैं, इसकी ये है क्या? ये है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बन गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये था कॉन्सेप्ट जो हमें छोटा सा यहाँ पर समझना था। काफ़ी आसान, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई थिंक बहुत अच्छे से तुम सबने क्लियर भी कर लिया होगा। समझ में आ गया सभी को? यस, गुड। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं। अब हम ये लिखते हैं इसको दैट एक हमने लिखा ए बी और दूसरा सेट लिखा, दूसरा हमने जो ऑर्डर पेयर बनाया वो था एक्स वाई। अब इसको देखकर हमें लग रहा है कि ये इक्वल नहीं है क्योंकि ए बी और एक्स वाई में तो कोई रिलेशन नहीं बना। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमको ये इक्वल मिल जाता है, हम लिखते हैं इफ ए बी इक्वल टू एक्स वाई। अगर ऐसा है तब होगा क्या? होगा ये कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट एंड फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड का भी फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होगा। इफ ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू एक्स एंड बी इक्वल टू वाई। यानी कि अगर ए बी इक्वल टू एक्स वाई है तो इसका मीनिंग है फर्स्ट कंपोनेंट से फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट से सेकंड कंपोनेंट का इक्वल होना कंपलसरी है। और अगर ये इक्वल हो जाए, ये हमको पहले बता रखा है, तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर इक्वल बन जाएगा। ये था हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है तुम सबको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारी ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।